जनार्दन, जनार्दन, क्या हुआ? देखो जनार्दन, मैंने ये अलमारी में कुछ कैश और जेवर रखे थे, अब कुछ नहीं है। कहीं और रख दी होंगी तुमने? नहीं जनार्दन, देखो ना, सारे डिब्बे खाली हैं। ठीक से देखो, यही होंगे। नहीं है जनार्दन, लगता है किसी ने निकाल लिए। क्या बात कर रही हो? कौन निकालेगा घर में से? क्या हो गया माँ जी? क्या हो गया? गंगा, मैंने कुछ कैश और जेवर यहाँ अलमारी में रखे थे, कहाँ है वो? ये यही होनी चाहिए फिर तो। नहीं है गंगा, मैंने ठीक तरह से देख लिया है। माँ जी आजकल हम लोग परेशान भी तो रहती हैं, हो सकता है इधर उधर कहीं रख के भूल गई होंगी। गंगा, मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, मैंने सब अलमारी में रखा था जो अब नहीं है। गंगा, कैश और जेवर कहाँ है? बाबूजी, मीता, ये क्या कह रही हो तुम? अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, ज्यादातर तू ही घर पे रहती है, तू बता कहाँ गया सब? देखिए माँ जी, घर की बहू होते हुए मुझे नौकरानी समझा, चलो कोई बात नहीं, मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब तो चोरी का इल्जाम लगा दिया बाबूजी। देखो मीता, ऐसी किसी पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते, और फिर गंगा अपने घर की बहू है। बीबी जी कुछ तो सोचिए, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है, आप ऐसे ही गंगा पर इल्जाम लगा रही हैं। अभी साबित होगा, मैं इसके कमरे की तलाशी लेती हूँ। मीता, मीता सुनो मेरी। क्या करें? चलो कुछ खेल जमाती हूँ, चलो चलो चलो। मिस्टर पूरब, आपने अभी तक पैसे जमा नहीं किए। हाँ डॉक्टर, वो मैं अपनी माँ के लिए इंतजार कर रहा हूँ, वो पैसे लेके आती होगी। आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ना। देखिए मिस्टर पूरब, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, हमें उन पर चलना पड़ता है, यह हमारी मजबूरी है। आप ट्रीटमेंट के 50,000 रुपये जमा करा दीजिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे। और हाँ, अगर देर हो गई तो आपके पिताजी की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। ओके? हेलो। हेलो माँ, माँ मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो? पूरब, सब गड़बड़ हो गई बेटा, किसी ने मेरे अलमारी से सारे जेवर और पैसे चुरा लिए। ये क्या कह रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन लेगा पैसे? मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मैंने अलमारी खोली तो अंदर कुछ नहीं था। माँ ठीक से देखो ना, वहीं कहीं होगा, प्लीज। नहीं बेटा, किसी ने। माँ समझने की कोशिश करो माँ, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा है अगर 50,000 रुपये जमा नहीं कराए तो वो इलाज शुरू नहीं करेंगे। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो रमाकांत के इलाज के लिए अपने जेवर तक बेचने को तैयार थी, लेकिन। माँ आप मिस्टर जनार्दन से रिक्वेस्ट कीजिए ना, अगर वो कुछ। नहीं बेटा, वो पता नहीं क्या समझ बैठेंगे, तुझे इन रिश्तों की समझ नहीं है बेटा, और वैसे भी उनके बैंक में इतने पैसे नहीं होंगे। माँ उनके पास 50,000 रुपये नहीं है? नहीं, मैं जानती हूँ उनके पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है माँ, अब तुम जल्दी से आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो। हेलो सोनल। कौन? सोनल, मैं पूरब बोल रहा हूँ। ओह हाय पूरब, कैसे हो? सोनल, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, एंड आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। मुझसे? मैं क्या फेवर कर सकती हूँ तुम्हारी? सोनल, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000? हाँ सोनल, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्हें मैंने अस्पताल में एडमिट किया है, लेकिन डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं हैं। पूरब, तुम तो जानते हो डैडी घर पे नहीं है, और फिर मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 हैं भी या नहीं मैं नहीं जानती।
अच्छा पूरा, तुम एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? ठीक है सोनल, मैं भी आता हूँ। थैंक यू। मीता, ये क्या कर रही हो? क्या बचपना है ये? कुछ नहीं, मुझे देखने दीजिए। माँ जी आप ठीक नहीं कर रही हैं हमारे साथ, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर डर किस बात का है? मीता, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हो सकता है तुमने कहीं और रहती हो। नहीं जनार्दन, मुझे शक है ये काम गंगा का ही है। हटो, मुझे देखने दो। तो आज शक बेकार गया ना, कुछ नहीं मिला, न कैश न ज्वेलरी। और हमारी इज्जत का तो नाश पिट गया। हाँ माँ जी, जिंदगी पर ये जख्म भूल नहीं पाऊंगी, उबर नहीं पाएंगे हम लोग इस जुल्म से। चलो अब तो तसल्ली हुई ना, आओ बाहर आओ। नहीं जनार्दन, रुको, एक बार मुझे देखने दो। अब क्या कहना है तुझे? जे माँ जी, मुझे नहीं मालूम ये सब यहाँ कैसे आया। द्वारकाधीश की कसम, बाबूजी मैं नहीं जानती। कुछ नहीं सुनना, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। नहीं माँ जी, कुछ नहीं माँ जी सुनना। सुनिए, माँ जी पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं, माँ जी पुलिस को मत। अच्छा अभी बता, क्या कहना है तुझे? माँ जी बात, इन नोटों को और जेवरों को क्या पैर लग गए जो तेरे बिस्तर के नीचे जाके छुप गए? देख गंगा, अगर फकीर को राजा का सिंहासन भी मिल जाए ना, तो भी उसके हाथ खुले रहते हैं भीख मांगने के लिए। मैंने नहीं चोरी की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहती, कहीं से भी लाता, लेकिन बहू के लिए कुछ इंतजाम करता मैं। अपने ही घर में चोरी करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नाम की कोई चीज अगर होती इसके पास, तो शादी से पहले पूरब के साथ अपना मुंह काला नहीं करती। अच्छा, जो भी इल्जाम लगाना है मुझी पर लगा दो, अपने बेटे पर थोड़ी लगाओगे। लेकिन कभी ये सोचा है, जो लड़का इस घर की नौकरानी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, शादी से पहले अपना मतलब निकाल सकता है, एक कुंवारी लड़की को मां बना सकता है, वो चोरी नहीं कर सकता? जो लड़का ये सब कुछ कर सकता है, वो अपने शराबी बाप की तीमारदारी के लिए चोरी नहीं कर सकता? गंगा, ये क्या कह रही तू? हाँ बाबूजी, मैं सही बोल रही हूँ। ये पूरब की चाल है, क्योंकि उसे आपका सीता जी के घर जाना पसंद नहीं है। और वैसे भी जब से रमाकांत आया है ना, जोंक की तरह चिपक गया पूरब से। पूरब का तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये झूठ बोल रही है, और आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या आपको भी इसकी बात पर यकीन हो रहा है? क्यों ना करें यकीन। और क्यों माँ जी, आप भूल गए रमाकांत ने किस तरह आपकी कबाड़ में से पैसे चुराए थे? पूरब ने किस तरह मकान के पेपर चुराए थे? दोनों ने मिलकर किस तरह धोखे से मकान बेच दिया था? क्यों बाबूजी भूल गए? क्या वही पूरब चोरी नहीं कर सकता? दूध का दूल्हा है। बस गंगा, बहुत हो गया। अब मैं पूरब के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। कैसे संभाली चाचा? कैसी हो गौरी? आप जिनसे मिलने आई हैं वो इस वक्त घर पर नहीं है। एक मिनट, मैं मिलने तो तुझसे भी आई हूँ। वैसे तुझे क्या हो गया आज? ये हो गया कि मैं तुम्हें राधा राधा कहते हुए बोर हो गई। अब मैं तुम्हें राधा भाभी कहना चाहती हूँ। अरे राधा, तुम? तभी मैं सोच रही थी कि ये गौरी किसके साथ बात कर रही है, और ये क्या, मुझे देखकर चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? नहीं माँ, तुम पहले भी मेरी बेटी थी और अब भी बेटी हो। आओ बैठो। देखो बेटा, तुम्हारे और मोहन के बीच जो भी कुछ चल रहा था, मैं उसके खिलाफ थी, क्योंकि माँ को हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता लगती है, डर लगता है। मैं भी डरती थी, लेकिन मेरी मोहन से बात हुई और मैंने इस डर को मन से निकाल दिया। अब मैं वही करूँगी जिसमें तुम्हारी और मोहन की खुशी हो। तो इसका मतलब ये हुआ माँ कि आज के बाद मैं राधा को भाभी कह सकती हूँ? हाँ, लेकिन राधा, तुम एक बात याद रखना, तुम गौरी की भाभी बन सकती हो, मोहन की पत्नी बन सकती हो,
लेकिन बेटा मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर ही रहे। सीता माँ, मैंने सिर्फ आप ही को तो हमेशा अपनी माँ समझा है। मैंने भी हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त समझा है, लेकिन आज के बाद नहीं समझूंगी। क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें अपनी भाभी समझूंगी। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं मोहन भैया? मैंने माँ की परमिशन से ही उसे भाभी कहा है। भगवान करे मेरे इस घर में हमेशा खुशियों के फूल खिले। राधा भाभी, आप जिस काम के लिए आई थी वो तो आ गए। अब ये बताइए कि आप हमारे सामने बात करेंगी या हम माँ बेटी यहाँ से खिसक? मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मुझे कोर्ट जाना है, वहाँ शायद बरखा और धनराज भी होंगे। मैं चाहती हूँ कि मोहन भी मेरे साथ चले। हाँ हाँ, वो ज़रूर तुम्हारे साथ आएगा। मुझे अभी जाना होगा। हाँ चलो ना। माँ, इस केस के मामले में मेरे लिए प्रार्थना कीजिए प्लीज़। तुम चिंता मत करो, ये केस तुम्हारे हक में ही होगा। मैं चलती हूँ। चले। चलो। हरिओम शांति शांति शांति। जेठ जी, यही है वो, यही मेरी पद्मा की मौत का जिम्मेदार है। इसे मत छोड़िए। मुंबई की भोली भाली जनता को ठगने वाले ढोंगी बाबा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अरे बच्चा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो ईश्वर के भक्त हैं। चुप! तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी गंवा दी है। तू जरूर जेल की हवा खाएगा, याद रखना। क्या कह रही है देवी? अब तो अबे चुप! अपने जादू टोना की शक्ति से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपना उल्लू सीधा कर लेता है तू। देखिए, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। ओए, सबूत इकट्ठा करना हम पॉलिटिशियंस के बाएं हाथ का खेल है। 100-200 गवाह तो मैं ऐसे ही खड़े कर दूंगा। वो तुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे ना कि जेल में बैठकर कैदियों को अपने कारनामे दिखाना, समझा? सबसे बड़ा और पहला सबूत तो मैं हूं। अब ऐसे आंखें फाड़कर मुझे मत देख, नजर घुमा ले। तेरा जादू मुझ पे नहीं चलने वाला। हाँ देखिए, आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस को हमने बुला लिया, वो भी आती होगी, समझा? अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा है, किससे? पृथ्वी से। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये दुलारी? आपके गुरुजी को जेल की हवा खिलाने ले जा रहे हैं। क्यों? क्या किया इन्होंने? इसने मेरी पद्मा की जान ली है। पद्मा की जान? पर पद्मा तो चुप रही है। यही आपके लिए अच्छा होगा, वरना मैं साबित कर दूंगी कि आप इसकी साथी और आप भी जेल जाएंगी, समझी आप? इंस्पेक्टर, इस पे बहुत सारे चार्ज मारो और इसे अंदर कर दो। सारे गवाह मैं खड़े करूंगा। ले जाओ इसको। ये आप ठीक नहीं कर रहे। ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। जाइए। नमस्ते। तो ईश्वर ठीक करता हूं मैं। चल रहे। बस 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 यहीं रहो। अरे पूरब बाबू, आइए अंदर आइए। क्या हुआ पूरा? पूरब, तुम इतना परेशान क्यों हो? सोनल, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में एडमिट तो करा लिया, लेकिन मेरे पास पूरब, तुम्हें 50,000 चाहिए थे ना, और वो नहीं मिले? तुम फिक्र मत करो, मैं लाती हूँ। नहीं सोनल, मैं पूरब, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम यही रुको, मैं भी आई। पूरब, ये लो। सोनू, तुम्हारे ये एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, और ये पैसे मैं तुम्हें कैसे भी करके लौटाऊंगा। डोंट बी सिली पूरब, जब मैं तुम्हारी हूँ
मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, तो फिर ये पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं। थैंक यू सो मच सोनल, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। खैर ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया है पिताजी को? मेरा मतलब है तुम्हारे पिताजी को। लोकेश हॉस्पिटल। वेरी गुड। वहाँ के लोग बहुत इज्जत करते हैं मेरे डैडी की। काफ़ी सारा पैसा उन्होंने डोनेशन दिया है उस हॉस्पिटल को। मैं वहाँ पर फ़ोन करके कह दूँगी, वहाँ का सारा स्टाफ तुम्हारे पिताजी की बहुत अच्छी देखभाल करेगा। तुम सिर्फ पैसे डिपॉजिट कराओ। सोनल, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं चलूं?